Assalamualaikum everyone. I hope that you all are fine, safe and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and push that bell icon and turn on your notifications so you never miss any update from this channel. Thank you. In this lecture, we're going to discuss question number 11. Question number 11 है x की पावर 4 minus 8x by 2x square plus 5x minus 3 multiplied by 2x minus 1 x square plus 2x plus 4 multiplied 2x plus 3 by x square minus 2x. अब इसमें इन क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, बस इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं. ठीक है, पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन 9 और 10 किया था एक्सरसाइज 6.2 का, उसमें हमारे पास 2 टर्म्स थी, इसमें 3 टर्म्स हैं. तो इसको आप लोगों ने कैसे करना है देखते हैं. पहला स्टेप वही होगा क्वेश्चन वाला. नेक्स्ट अब आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेते हैं, अगर स्क्वायर के फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको लिखना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमारी नेक्स्ट वैल्यू जो है वो भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए. ठीक है, जो कि नहीं है. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर स्क्वायर में ना हो वैल्यूज़ तो उसमें से कॉमन लिया जाता है. तो यहाँ पे हमने x को कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास बचा है एक्स क्यूब माइनस 8. तो अब ये क्यूब का जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग इसको लिख के सॉल्व करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था. तो इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें कुछ भी नहीं हम लोग कर सकते, ना ही फैक्टराइजेशन और ना ही फार्मूला के इक्वल लिख सकते हैं. तो उसको सिंपली हमने उसी तरह से लिख देना. और नेक्स्ट में आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास न्यूमिनेटर है वो तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है ना ही वो किसी का स्क्वायर है और ना ही फैक्टराइजेशन हो सकती है, क्योंकि उसमें 3 टर्म्स नहीं है. 3 टर्म्स हों तब हम लोग उसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं. 2 टर्म्स हों तो हम लोग देखते हैं कि किसी फार्मूला के अकॉर्डिंग आ जाए. यानी x तो स्क्वायर है लेकिन 2x किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसमें से भी कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने कॉमन लिया. तो x कॉमन लेने के बाद हमारे पास अंदर क्या बचता है, x माइनस 2, यानी x इंटू एक्स माइनस 2 डिनोमिनेटर हो गया हमारे पास यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ जो हमने कॉमन लिया था उसको तो वैसे ही लिखते हैं, लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली वैल्यू है क्यूब में जो आई थी उसको फार्मूला के अकॉर्डिंग आपने चेंज कर लिया. एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब जो कि 8 के इक्वल होता है, और जो नीचे जो हमने मिडल टर्म इसकी ब्रेक की थी, नीचे वाली जो वैल्यू थी उसके हम लोगों ने ग्रुपिंग की, 2 के कॉमन लिया, यानी पहले 2 में से जो कॉमन आया था वो, नेक्स्ट वाले में से जो आ रहा था वो, नेक्स्ट वाले जो है वैसे लिखेंगे और इसको भी वैसे लिखेंगे. ठीक है, अब इसमें इस x को वैसे लिख दिया और ये जो है फार्मूला के इक्वल लिखा, यानी यहाँ पे आप लोग सपोज कर लें कि a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो क्या होगा a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और प्लस ए बी यानी 2x. ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर जो कि 4 होता है. और नीचे यहाँ पे हमने जो इनके फैक्टर्स बन रहे थे वो लिखे. अब इनकी कटिंग कैसे हो रही है, बाकी जो 2 एक्सप्रेशंस हैं उनको आपने वैसे लिखना है. जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो आपको पता है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर जो हैं वो एक दूसरे से कैंसिल होते हैं. ठीक है, कभी भी सेम जो लेवल की वैल्यूज होती हैं, यानी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हम कट नहीं कर सकते. जो न्यूमिनेटर है उसी को उसको डिनोमिनेटर से कर सकते हैं, उसको न्यूमिनेटर से नहीं कर सकते. ठीक है, तो अब इसकी कटिंग कैसे मैंने की है, यहाँ पे जो हमारे पास x था, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं. x है वो आपने नीचे वाली वैल्यूज़ में फाइंड करना है, किसी के साथ है x, यहाँ पे x है. ठीक है, तो x से कटिंग होगी. आगे x माइनस 2 है, ये वाला x माइनस 2 इससे कट है. ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं. x माइनस 2 से कट है. नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये डिनोमिनेटर में कहाँ पे, ये यहाँ पे है, तो इसको इससे कटिंग कर लिए. नेक्स्ट हमारे पास ये वाली टर्म में क्या था, न्यूमिनेटर 2x माइनस 1, तो डिनोमिनेटर्स में ये भी कट गया था, ये भी कट गया सारा, ये बचा. और 2x माइनस 1 ये रहा हमारे पास. और यहाँ पे जो न्यूमिनेटर में x प्लस 3 है वो ये है, तो इनकी आपस में कटिंग कर दी, यानी हमारे पास सब जो वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल हो गई हैं. तो जब इस तरह डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जब कटिंग हो जाती है तो हमारे पास फिर फाइनल क्या, यानी आंसर आएगा 1 आ जाएगा. ठीक है, किस तरह से, जैसे सिंपल अगर क्वेश्चन की एग्जांपल दूं तो हमारे पास जैसे 2/2 होता है, तो ये सेम वैल्यूज़ ऊपर नीचे की कट जाती हैं, तो हम लोग कहते हैं कि 1 के इक्वल आ जाता है इसका आंसर. इसी तरह से जब ऊपर नीचे वाली सारी वैल्यूज़ एक दूसरे से कट जाती हैं तो हमारा आंसर 1 आ जाता है.